हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और करेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से देख लीजिए। और साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपको वट एवर फील कनेक्टेड बढ़िया जहाँ से लगे आपको वो चीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया बी और यहाँ पे सी। डायग्राम साथ में बना हुआ है, मैं जस्ट बना के बता रहा हूँ। टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू ड्रॉ द इंटरसेक्ट सर्कल ए डी पी क्यू। ठीक है, कह रहा है ए बी डी, एक लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन कह रहा है पी बी क्यू, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया Q और ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया D। इंटरसेक्ट ईच अदर एट A, D, P, Q। A, D, P एंड Q। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कह रहा प्रूव डैट ACP। अब पहले ट्रायंगल में आपको एंगल देखना पड़ेगा, ACP है कहाँ। A पे जाइए, A से C पे जाइए और C से P पे जाइए। मतलब इस वाले एंगल की वो बात कर रहे हैं। ये वाला एंगल किसके इक्वल दिखाना है, QCD, इस वाले एंगल के इक्वल दिखाना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इस एंगल को 1 लेट कर लेना है और इस एंगल को 2 लेट कर लेना है, इस एंगल को 3 लेट कर लेना है और इस एंगल को 4 लेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। बहुत ईजी है, जितना जल्दी ईजी आप जान सकें उतना ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे हमने गिवन डेट में क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ प्रूव डेट वर्ड आ गया तो आपको गिवन डेट जरूर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे गिवन में गिवन डेट। ठीक है, गिवन डेट में क्या लिखेंगे हम, 2 सर्कल इंटरसेक्ट 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। जो यहाँ पे ये लिखा है 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B एंड C। उसके बाद थ्रो B 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ द इंटरसेक्ट सर्कल A एंड B रिस्पेक्टिवली। ये आपका क्या होगा, गिवन डेट होगा। मैं क्वेश्चन में ही अंडरलाइन मैंने कर दिया, आगे आपने वही लिखना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद आप लिखोगे टू प्रूफ में क्या लिखना है, यानी प्रूफ डेट में क्या लिखना है, टू प्रूफ में जो प्रूफ करना है। तो ये आपको क्वेश्चन में बॉक्स मैंने बना दिया। ये है एंगल ACP इज इक्वल, ठीक है, ACP इज इक्वल QCD। ये आपको प्रूफ करना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना स्टार्ट करें, देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं, करना कैसे है। तो यहाँ पे है, हम लिखेंगे एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP। अब आप सोचोगे इतना बड़ा नेम हो गया, तो इस नाम से बचने के लिए आपने ACP का नाम लिखना है एंगल 3 और ABP का नाम लिखना है एंगल 1। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू होगा आपका, सॉरी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 होगा। रीज़न क्या है, ये कैसे इक्वल हुआ, रीज़न आप नीचे लिखोगे एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद आता है एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल QBD। इक्वेशन सेकंड। अब सोचोगे भी ये कौन सा एंगल है, तो देखिए QCD ये है एंगल 4, ये है एंगल 4 और QBD ये है एंगल 2। ठीक है, इक्वेशन सेकंड होगी। ये भी क्या है, इसका रीज़न क्या है, सेम। क्या लिखेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे एंगल 1 एंड 2 जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, रीज़न क्या है, इक्वेशन थर्ड, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, VOA। ठीक है, अब आप 1 की वैल्यू पुट कर दो 3 और B की वैल्यू पुट कर दो 2 की वैल्यू पुट कर दो 4। एंगल 3 का नाम क्या है एक्चुअल में,
एंगल 3 का नाम क्या है, ACP, आप फिगर से देख सकते हो ACP। और 4 का नाम क्या है, QCD। हमें यही प्रूफ करना था, ईजिली सॉल्व हो गया। अगर आप 1 2 नहीं लेट करोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी नेमिंग करने में, ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। इफ सर्कल्स आर ड्रॉ एट द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज ए डायमीटर, मतलब आपको एक ये ट्रायंगल की 2 साइड होगी, ठीक है, छोटा सा बनाएं ताकि इजीली समझ में आ जाए। ये हो गया छोटा सा ट्रायंगल, इसकी 2 साइड को डायमीटर मान के आपने सर्कल ड्रॉ कर देना है। डायमीटर का मतलब हो गया ये पूरा मीट करेगा इससे ऐसे, ठीक है। और 2 सर्कल को हमने यहाँ पे डायमीटर मान के, 2 साइड को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास एक डायमीटर जो येलो लाइन है और एक ब्लू लाइन है, ये डायमीटर हो गया। मतलब ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है, ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। प्रूव डैट पॉइंट ऑफ लाइन इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन ऑन द थर्ड साइड, मतलब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, कोई एक इंटरसेक्शन, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक A है और एक क्या है आपका D है, दोनों में से कोई एक तीसरी साइड पे होगा। तो देखिए 2 साइड पे तो आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो तीसरी साइड बचती कौन सी, ये इस साइड पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट जो होगा ये यहाँ पे मीट होगा, ठीक है। इसको प्रूफ करना आपने। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप गिवन डैट लिखोगे। गिवन डैट में क्या लिखोगे यहाँ पे, हाँ इसका गिवन आपको लिखना पड़ेगा। रीज़न क्या है, गिवन इसका डायरेक्ट उसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC are diameters of two circles which intersect at D, जो D पे इंटरसेक्ट करते हैं। टू प्रूव D लाई ऑन BC, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में आइए, यहाँ लिखेंगे जॉइन AD, ठीक है, AD को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद लिखेंगे एंगल ADB। देखिए A पे जाइए, A से D पे आइए, ये आपका D है, ठीक है, D पे आइए और B, ये एंगल 90 होगा। इक्वेशन फर्स्ट, रीज़न क्या है, लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है, जैसे ये सेमी सर्कल हो गया, इसमें जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 का एंगल होगा, ठीक है। तो ऐसे आप A से जब यहाँ पे देख रहे हो, डायमीटर के लेफ्ट साइड यानी येलो के राइट साइड और येलो के लेफ्ट साइड, ये हो गया उसका लेफ्ट साइड, ये हो गया उसका राइट साइड, तो ये सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है, इसलिए क्या होगा 90 डिग्री का, ठीक है। ऐसे लिखेंगे सिमिलरली का मतलब हिंदी में होता है इसी प्रकार, यानी इसके जैसे ही, ठीक है। ADC इक्वल टू 90, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसका भी रीज़न क्या होगा, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या इनको ऐड कर लो, लिखेंगे एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 90 प्लस 90। यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसको जब ऐड करेंगे ये दोनों लाइन, तो ये हमें क्या गिवन देंगे, वैल्यू देंगे 180। तो जब 180 हो गया, देयरफॉर यहाँ पे BDC इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर D लाइज ऑन BC, ठीक है।
डी लाइज ऑन बी सी, और डी क्या था इसका, इंटरसेक्शन पॉइंट था, तो यहाँ लिखेंगे हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड बी सी। क्लियर होगी बात? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मैथ है, इतना इजी तो तरीके से नहीं आएगा, ठीक है। कोशिश किया गया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। पहले से ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है, इसका ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या हो रहा है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं जिनका कॉमन क्या है, बेस क्या है, AC है। क्या है? AC है। तो सबसे पहले बेस कह रहा हाइपोटेनियस, इनका कॉमन AC बना लिया हमने। पहले A बना लिया और C बना लिया। डायग्राम भी देखिए कैसे बनाना, ये ज़रूरी है। अब कह रहा है ABC राइट एंगल है, तो इसका मतलब यहाँ से एक ऐसे जाएगा और एक यहाँ से जाएगा ट्रायंगल, और इसको बनाएंगे राइट एंगल। आगे कह रहा है ADC यानी एक चीज़ यहाँ पे आएगी और ये यहाँ जाएगी, यहाँ पे मीट करेगी, तो ये होगा आपका 90, ये ADC हो गया 90। तो मैंने इस तरह डायग्राम बना लिया। उसके बाद यहाँ ज्वाइन कर दिया इसको, तो आपके पास स्ट्रक्चर जो आ गया, ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो आप, पहले जो फिगर बना हुआ उसमें BD क्या है, ज्वाइन किया है, ठीक है। कुछ इस तरह बनेगा ये। आपको प्रूफ करना है CAD कौन सी है, CAD यानी ये एंगल किसके इक्वल होगा, CBD के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, CBD के, CBD के इक्वल होगा, ठीक है। CAD आपको दिखाना है, CAD, एक मिनट C को यहाँ चेंज कर दिया, CAD यानी ये एंगल और CBD ये एंगल आपको इक्वल दिखाना है, ठीक है। इन दोनों एंगल को क्या करना है, इक्वल दिखाना है। तो इनको एंगल इक्वल दिखाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ CAD और इसको ये सारा चीज़ कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम पहले लिखेंगे ज्वाइन, पहले गिवन डेट लिखेंगे, सॉरी क्योंकि प्रूफ डेट दिया हुआ है। तो गिवन में लिखेंगे ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्वेश्चन लिख देना, कॉमन हाइपोटेनियस AC, ये ध्यान रखना। और टू प्रूव में ये भी आपको नज़र आ रहा ही होगा, एंगल CAD लिखना है इज इक्वल टू एंगल CBD। जो गिवन डेट लिखते हैं हम लोग, वो मोस्टली क्वेश्चन से लिंक होता है उसका, यानी क्वेश्चन से पूरा लिंक्ड होता है। कई बार क्वेश्चन ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रूफ में देखिए क्या लिखेंगे, प्रूफ में आपने क्या लिखना है, पहले लिखना है ज्वाइन B to D, यानी B से D को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद लिखेंगे वी नो डैट एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, देयरफॉर एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, ठीक है। ईजिली प्रूफ हो गया। सबसे इजी मेथड यही है, इससे इजी मेथड आपको नहीं मिलेगा। कहीं भी चले जाइए, देख लीजिए, चाहे आप सॉल्यूशन डाउनलोड कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव डैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। मतलब ये साइक्लिक भी है और पैरेललोग्राम है, ये चीज़ ध्यान रखना आपने, क्या है, साइक्लिक भी है और पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन तो बहुत इजी है, इसका लिखेंगे यहाँ पे ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम लिख लिया, ठीक है। टू प्रूफ में क्या लिखना है, टू प्रूफ में ABCD इज ए रेक्टेंगल, क्या लिखना है कि ये रेक्टेंगल है। क्लियर होगी बात। अब प्रूफ में आते हैं। सबसे पहले
ध्यान से देखना, एंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी कौन सा एंगल है, एंगल ए बी सी ये एंगल है, इक्वल टू एंगल ए डी सी, इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वेशन फर्स्ट। क्यों है, रीज़न लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब ये पैरेललोग्राम भी तो था ना, तो इनके अपोजिट एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। उसके बाद लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180, इक्वेशन सेकंड। अब ऐसा क्यों हुआ, एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी ये इनका टोटल 180 क्यों हुआ, तो यहाँ लिखेंगे उसका रीज़न, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कोई, तो साइक्लिक किसको बोलते हैं, जिसके चारों वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पे हो। तो आप देख रहे हो ABCD जो है सर्कमफ्रेंस पे है, तो साइक्लिक की पहचान क्या होती है, यानी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से देखिए, तो अपोजिट एंगल, अब यहाँ पे ए दोनों बराबर हैं, तो हमने क्या लिखना है, ए बी सी, और जहाँ ए डी सी है वहाँ दोबारा लिख देंगे ए बी सी इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा आपका 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ए बी सी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, देन लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज ए, ठीक है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अब आप सोचोगे कैसे रेक्टेंगल हुआ, देखिए ये पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल तो ऑलरेडी पहले से इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी सी और ए डी सी अपोजिट एंगल को 90 दिखा दिया, ठीक है, और इन दोनों का टोटल भी 90 होता, तो ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। तो सारे एंगल अगर पैरेललोग्राम के 90 हो जाए तो रेक्टेंगल होता है। रीज़न, दोनों में फ़र्क क्या है, सिर्फ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में फ़र्क है सिर्फ एंगल का, क्योंकि इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अगर 90 एंगल आ गया तो इट मीन्स उसकी सारी प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी पहले मैच करती थी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी क्या लेके आनी थी, 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री ले आए, इसलिए ABCD क्या हो गया, रेक्टेंगल। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और वैल्यूएबल कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 8 जो भी है, और मैं आपको बता दूं आपके नॉन के लिए, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ यही NCERT के लिए है और यही हमारे CBSE बोर्ड, पंजाब बोर्ड सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। तो सभी लोग को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें, और लाइक शेयर करते रहिए ताकि आपकी लाइक शेयर से देखकर हम भी और मोटिवेट हो और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ आपके लिए। और कोशिश करेंगे कि अब फेस कैम से आपका वीडियो है ताकि आपको मैथमेटिक्स और अच्छे से समझ में आए। तो सपोर्टिंग के लिए थैंक यू सो मच और कीप सपोर्टिंग मी, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।